So hello guys, welcome to my channel. So today we will learn about the Woodward-Fisher rule and इस टॉपिक में से आपको अराउंड 4 मार्क्स का और समटाइम्स अराउंड 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आप बैचलर्स में हो और मास्टर्स में हो तो दोनों क्लासेस में आपको ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको मैं ये अच्छे से समझाने की ट्राई करूँगी एंड आई विल मेक श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं तो यू कैन पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वुडवर्ड फिशर रूल। इसमें जो आपको नॉलेज होने चाहिए कुछ कुछ आई थिंक आपको पता भी होगा इसके बारे में। अगर मैं बोलती हूँ साइक्लिक डाइन्स, तो साइक्लिक डाइन्स का मतलब क्या होता है। साइक्लिक तो आपको पता है, यानी कि कोई रिंग प्रेजेंट होगी, राइट। अब रिंग प्रेजेंट है तो इट कैन बी वन रिंग एंड कैन बी टू रिंग्स प्रेजेंट। ओके। अब डाई ईन्स, डाई मतलब होता है टू, इन मतलब डबल बॉन्ड, तो दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। तो डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट इन अ सिंगल रिंग एंड द डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट इन अ डिफरेंट रिंग और सेपरेट रिंग में। एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है। तो डाई ईन्स यानी कि डाई मतलब दो, ईन्स मतलब कि डबल बॉन्ड। जब दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसे हम डाइन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो सेम रिंग में प्रेजेंट है, इफ डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन अ सेम रिंग, देन हम उसको बोलते हैं होमो एन्युलर डाइन्स। होमो एन्युलर डाइन्स। और अगर आपके डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इन अ सेपरेट रिंग, देन इसको बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, हेट्रो एन्युलर डाइन्स। तो मैं आपको ना बहुत ही बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूंगी, आपको समझ आ जाएगा। तो आपको बेसिकली करना क्या होता है, तो आपको ना इनकी लैम्डा वैल्यू निकालनी होती है। तो मैं आपको अगर बताऊं कि इसकी लैम्डा वैल्यू कितनी है तो मज़ा नहीं आएगा ना। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो और मज़ा आएगा। मैं आपको वैसे बता देती हूँ, उसकी जो लैम्डा वैल्यू आएगी वो आने वाली है 273 नैनोमीटर, और जो लैम्डा वैल्यू इसकी आएगी वो आने वाली है 234 नैनोमीटर। अब ये कैसे आई, आपको यही तो रीड करना है, आपको यही समझना है कि लैम्डा वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं इन नैनोमीटर। ओके। तो हमने इसमें अभी तक स्टडी करा कि जो होमो एन्युलर डाइन्स होते हैं उसका मतलब ये है कि जो बॉन्ड डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सेम रिंग में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ ओवरलैपिंग भी गुड होती है। अब जो हेट्रो एन्युलर डाइन्स होते हैं उसमें जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो प्रेजेंट होते हैं इन अ डिफरेंट रिंग और इन अ सेपरेट रिंग। हेट्रो मीन्स डिफरेंट रिंग, तो इसको हम बोलते हैं होमो एन्युलर डाइन्स। अब इसमें देखोगे अगर आप, तो ये आपकी सिस फॉर्म है और आपकी ये ट्रांस फॉर्म है, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे प्रेजेंट है, सेम साइड है। यहाँ डबल बॉन्ड जो है ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। और ये हो गई आपकी सिस फॉर्म, ठीक है। हमने सीखना है लैम्डा वैल्यू निकालना। तो अगर आपको मैं कुछ बेसिक्स पहले समझाती हूँ, अगर आपको बेसिक्स समझ आ जाते हैं, कुछ वैल्यूज लर्न करनी होती है। जैसे अगर आपको मैं बोलती हूँ कि मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे आपके पास हम पहले पेरेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो पेरेंट वैल्यू मतलब होता है कि जो आपकी रिंग है वो कैसी है, होमो एन्युलर है या फिर आपकी हेट्रो एन्युलर है। तो आपको पहले रिंग देखनी होती है अपनी। तो पेरेंट वैल्यू में हम वैल्यूज जो लर्न करने वाले हैं वो है होमो एन्युलर। अगर आपके पास वो होमो एन्युलर डाइन है या आपके पास वो हेट्रो एन्युलर रिंग है यानी कि डिफरेंट सेपरेट रिंग है। अगर होमो एन्युलर रिंग है तो हम उसमें जो लैम्डा की वैल्यू लर्न करेंगे दैट इज होमो के लिए वैल्यू होती है हमारी 253 नैनोमीटर एंड फॉर द हेट्रो एन्युलर इट इज 214 नैनोमीटर। ये लैम्डा की वैल्यू होती है आपकी, ठीक है। तो आपको ये लर्न करनी है होमो एन्युलर और हेट्रो एन्युलर की वैल्यूज। उसके बाद जो आपको लर्न करना होता है, अगर आपके पास ए साइक्लिक, अगर आपके पास ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन प्रेजेंट है। कंजुगेशन तो पता है आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वॉट एवर इट इज, इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो ये सब क्या है, कंजुगेशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो अगर आपके पास ए साइक्लिक रिंग यानी कि साइकिल नहीं है, वो ए साइक्लिक है, ठीक है, और कंजुगेशन प्रेजेंट है और डाइन है, दो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। दो डबल बॉन्ड है, तीन भी हो सकते हैं। अगर तीन हो गए तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो पहले इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। अगर आपके पास ए साइक्लिक कंजुगेटेड डाइन है तो इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है दैट इज 217 नैनोमीटर। बस आपको वैल्यूज लर्न करनी होती है, ठीक है। जैसे अगर पेरेंट वैल्यू में आप
पहले चेक करना है कि अगर आपके पास जो रिंग है वो होमोएन्युलर है या हेटेरोएन्युलर है। अगर होमोएन्युलर है तो लैम्डा की वैल्यू हमें 253 लर्न करनी है। अगर हेटेरोएन्युलर है तो 214 लर्न करनी है, ठीक है। अगर एसाइक्लिक यानी कि साइकिल ही नहीं है, अगर ओपन चेन है तो आपने उसमें बोलना है 217 नैनोमीटर। ये वैल्यूज ऐड करनी होती है। अब आगे कुछ इंक्रीमेंट्स लिखने होते हैं। इंक्रीमेंट्स में आपके पास आ जाता है, इंक्रीमेंट्स मतलब कि आपके पास जो रिंग रेसिड्यूज प्रेजेंट है, कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कितने प्रेजेंट है, उनकी कितनी वैल्यूज होगी लैम्डा की। या अगर कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो क्या है। तो अगर कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे हमने यहाँ सिर्फ 2 डबल बॉन्ड लगाए हैं, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है, हो सकता है कि एक डबल बॉन्ड और हो जाए, एक डबल बॉन्ड और हो जाए। अगर डबल बॉन्ड ज़्यादा है तो उसकी हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यूज लिखते हैं। तो अगर आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है रिंग में, एल्काइल सब्सटीट्यूएंट है, कोई सब्सटीट्यूएंट प्रेजेंट है, कोई एल्काइल सब्सटीट्यूएंट्स, और रिंग रेजिड्यू प्रेजेंट है। अगर रिंग रेजिड्यू है, दोनों के लिए जो वैल्यू होगी दैट इज 5 नैनोमीटर, ठीक है। अब ये एल्काइल सब्सटीट्यूएंट क्या होते हैं और रिंग रेजिड्यूज क्या होते हैं, हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अभी बस हमें वैल्यूज को लर्न करना है, ठीक है। अगर कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या रिंग रेजिड्यूज है तो लैम्डा इज 5 नैनोमीटर। अगर आपके पास कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वैल्यू आपको इसकी भी सेम है 5 नैनोमीटर। ओके, अगर आपके पास डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, अगर डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ गया, मतलब डबल बॉन्ड अगर एक्स्ट्रा आ गया, इट मीन्स कि वो कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है आगे। अभी तक क्या था, कंजुगेशन सिर्फ यहाँ तक प्रेजेंट थी, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, इट मीन्स डबल बॉन्ड की जो मेरे पास कंजुगेशन आ रही है वो एक्सटेंड हो गई। अगर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है, अगर ये डबल बॉन्ड जो है कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, तो जो लैम्डा की वैल्यू लर्न करनी है आपने दैट इज 30 नैनोमीटर। तो ईच डबल बॉन्ड का हम जो 30 नैनोमीटर ऐड करने वाले हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो वैल्यू तो जो सेम है रिंग की वही वैल्यू होगी, बट अगर डबल बॉन्ड आगे रिंग को और कंजुगेशन में इन्वॉल्व हो रही है हमारी, तो हम उसकी इसका हम 30 ऐड करेंगे, इसका 30 और ऐड करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में समझ आ जाएगा इजीली सब कुछ। तो यहाँ तक तो हमारे पास इतना है। अब आगे अगर ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है, अगर कोई आपके पास ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट होते हैं तो ऑक्सोक्रोम की वैल्यू सेपरेट है। अगर कोई OR सब्स्टिट्यूएंट है तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 6 नैनोमीटर। अगर आपके पास प्रेजेंट है COCH3 तो इसकी जो वैल्यू है दैट इज 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 0 नैनोमीटर। अगर आपके पास कोई SR ग्रुप प्रेजेंट है, R इज एल्काइल ग्रुप, R इज एल्काइल ग्रुप, अगर SR है देन 30 नैनोमीटर। अगर आपके पास Cl है या कोई BR ग्रुप है तो इसके लिए जो वैल्यू है दैट इज 5 नैनोमीटर ऑल्सो। अगर आपके पास NR2 ग्रुप अटैच है यानी कि N के साथ कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है देन द वैल्यू इज 60 नैनोमीटर। तो बस आपको ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज याद करनी है। इसमें एक चीज और समझने की है, वो ये कि मैंने यहाँ ऐड करा वर्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो रिंग है, इस रिंग से अटैच मान लो ये रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे दिस यहाँ है, यहाँ क्या कंजुगेशन प्रेजेंट है, राइट। अब देखो, अब इस रिंग के लिए ये रिंग, ये ए है, ये बी रिंग मान लो। इस रिंग के लिए जो ये रिंग है ये सेपरेट रिंग है। इस रिंग के जो बाहर ये बॉन्ड प्रेजेंट है ना, दिस इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। मतलब कैसे समझोगे इसको, ये ऐसे समझना पड़ेगा जैसे ये एक रिंग है, रिंग के बाहर जो भी अगर ऐसे बॉन्ड प्रेजेंट है ना दैट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर मैं बी रिंग को देखूं, बी रिंग मेरे पास ऐसे है और ये यहाँ ऐसे प्रेजेंट है ऐसे, तो ये क्या हो गया इसके लिए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके पास कोई रिंग ऐसे है, एक यहाँ पर प्रेजेंट है दिस, ओके। तो क्या ये ए रिंग के लिए, क्या ए रिंग के लिए जो ये है, क्या ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, नहीं है, ये नहीं है। क्यों नहीं है ये रिंग आपके डबल बॉन्ड आपके पास एक्सोसाइक्लिक, क्योंकि मैंने ऐसे कहा कि जो वो बॉन्ड होगा वो आपके पास ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे 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 या फिर ऐसे। अगर बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है तो हम वो काउंट करेंगे एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर आप इस बॉन्ड को देखो तो ये बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है, ये बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है ऐसे, इट मीन्स कि डबल बॉन्ड है, इसका डबल बॉन्ड है। अगर ये एक्सोसाइक्लिक होता तो ये ऐसे होता या ऐसे होता, ये ऐसे प्रेजेंट है, मतलब कि मैं इस बॉन्ड को ऐसे लिख सकती हूँ ऐसे, तो ये तो कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हुआ ही नहीं, ये तो रिंग के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है।
ठीक है। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड ऐसे होते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक जैसी रिंग है यहाँ पर, ये है, क्या डबल बॉन्ड है ये भी आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं इस रिंग को बनाऊं, अगर मैं बी रिंग को बनाती हूँ तो ये बी रिंग के साथ ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे, तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं हुआ। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ऐसे होते हैं। ओके, तो बस ये बात ध्यान रखनी होती है कि एक्सोसाइक्लिक कैसे होते हैं और कौन से एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन एक और देती हूँ कि आपके पास ना ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे प्रेजेंट है आपके पास रिंग, ओके, 1 3 दिस, ओके। तो ये तो देखो, डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कंजुगेशन तो प्रेजेंट है, ओके फाइन। अब सेकंड थिंग ये है कि हम चेक कैसे करें कि इसमें एक्सोसाइक्लिक कौन सा बॉन्ड है। तो रिंग बना दो, ए बी सी रिंग है, 3 रिंग है। तो इस रिंग के लिए ये तो हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, क्योंकि ये रिंग के अंदर ऐसे या ऐसे नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब क्या बी रिंग के लिए कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है? यहाँ पर नहीं है, बी के लिए सिर्फ ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था। क्या ये कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है सी रिंग के लिए? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सी के साथ यहाँ प्रेजेंट है, इसके साथ प्रेजेंट है ऐसे, तो ये एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड नहीं है। अगर यहाँ होता तो हम बोलते कि हाँ ये क्या है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बट ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके साथ ऐसे प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ठीक है, आगे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। जैसे अगर आपको मैं क्वेश्चन देती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐसे प्रेजेंट है और यहाँ पर ये ऐसे प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, और यहाँ पर ना ये ऐसे को लिखा है आपके पास ऐसे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपके पास एक रिंग और है जो नहीं बनाई है हमने। ठीक है, हमें उससे मतलब नहीं था बिकॉज वहाँ कंजुगेशन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको ना इस तरीके से शो कर देते हैं। इट मीन्स ये नहीं है कि यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, नो। ये मत सोचना कि अगर ये ऐसे प्रेजेंट है ये एल्काइल ग्रुप है। हाँ, ये तो एल्काइल ग्रुप है, बट अगर ये ऐसे करके क्लोज किया है इसको, इट मीन्स आगे एक रिंग प्रेजेंट है कोई। ठीक है, तो ये होता है। तो अब इसमें आपने नोटिस करना है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट है। तो आपने इसमें फर्स्ट लिखना होता है पॉइंट कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वो डिफरेंट रिंग में है। इट मीन्स आपके पास जो रिंग है, ये जो इसमें पेरेंट है, जो इसकी पेरेंट वैल्यू है, हम पेरेंट वैल्यू में देखते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं हमने इसमें क्या लिखा था, पेरेंट वैल्यू देखो। पेरेंट वैल्यू क्या है आपके पास? देखना है कि वो होमोएनुलर है कि हेटेरोएनुलर है या एसाइक्लिक है। ये तो कंफर्म है कि वो एसाइक्लिक नहीं है, साइक्लिक है। अब साइक्लिक में वो होमोएनुलर है कि हेटेरोएनुलर है? अगर सेम रिंग में है तो होमोएनुलर, डिफरेंट रिंग में है तो हेटेरोएनुलर। ठीक है, अब देखो इसमें आपके पास पेरेंट वैल्यू तो हो गई हेटेरोएनुलर, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट रिंग में प्रेजेंट है। हेटेरोएनुलर डाइन लिख सकते हो इसको आप। ठीक है, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू क्या थी? लैम्डा की वैल्यू थी 214 नैनोमीटर। तो आई होप आपने पेज को नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो हेटेरोएनुलर इज 214 नैनोमीटर। इसके बाद आप सेकंड चीज देखोगे कि इसमें मैंने आपको लिखाया था इंक्रीमेंट क्या है। अब सेकंड चीज आ गई इंक्रीमेंट। कि इंक्रीमेंट क्या है। इंक्रीमेंट में अब देखना है कि कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या कोई रिंग रेजिड्यूज है। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इंक्रीमेंट्स चेक करते हैं। अब इंक्रीमेंट्स में आपने देखना होता है कि वो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कोई रिंग रेजिड्यूज है। अब कैसे चेक करते हैं? हमें नोटिस करना होता है कि डबल कंजुगेशन कहाँ प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल। तो ये आपके पास क्या है, कंजुगेशन। कंजुगेशन सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ इतने में प्रेजेंट है कंजुगेशन, इतने में। ठीक है, आगे कंजुगेशन नहीं है। तो हमने सिर्फ जहां तक कंजुगेशन प्रेजेंट है ना बस वही देखना होता है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता। अब चेक करो कि क्या इसके अराउंड कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं है, नो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। अब सेकंड चेक करो, ये तो प्रेजेंट नहीं है। अब चेक करते हैं रिंग रेजिड्यूज। अब रिंग रेजिड्यूज क्या होते हैं कि डबल बॉन्ड इस कंजुगेशन में क्या कोई और ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब कि इससे अटैच, जो इससे अटैच है। देखो इस डबल बॉन्ड से अटैच एक तो ये है, एक ये है,
इससे अटैच एक ये है, तो मतलब इसके बाहर बाहर जो भी अटैच है, इसके बाहर बाहर जो भी अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, एक ये अटैच है, 3 बॉन्ड अटैच है बस, यहाँ पर कोई और बॉन्ड अटैच है ये मत काउंट करना। ये तो आपके कंजुगेशन में इन्वॉल्व है ना, डबल सिंगल डबल, ये तो इन्वॉल्व है कंजुगेशन में, इसको मत काउंट करना, ठीक है। आपको काउंट करना है जो कंजुगेशन वाले चेन के साथ अटैच है, ये भी काउंट नहीं करोगे, जो एकदम साथ अटैच है वो काउंट करने होते हैं। जैसे 1 2 3, ये 3 ना डायरेक्टली अटैच है, जो डायरेक्टली अटैच है ना उसको हम बोलते हैं रिंग रेजिड्यूज। तो अगर आपको इसमें इंक्रीमेंट में ऐड करोगे आप कि रिंग रेजिड्यूज कितने प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं रिंग रेजिड्यूज, ठीक है। तो देखो 1 2 3, 3 रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है। तो हमने वैल्यू लिखी थी कि जो एक रिंग रेजिड्यूज है उसकी वैल्यू 5 है, तो अगर 3 रिंग रेजिड्यूज है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 5 यानी कि 15 नैनोमीटर इसकी वैल्यू आ गई, क्योंकि एक की वैल्यू 5 थी तो 3 की 3 इंटू 5 हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीमेंट हमने ये चेक कर दिया, क्या कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को, तो देखो डबल सिंगल डबल इसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड इज नॉट एक्सटेंडिंग द कंजुगेशन। ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्या कोई इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। तो एक्सोसाइक्लिक हमने कैसे चेक करना समझा था, इसको पहले रफ कर देती हूँ, है ना, बहुत ही अनक्लियर सा हो गया। ओके ओके, देखो क्या कोई इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या प्रेजेंट है इसमें, देखो ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, तो इस रिंग के लिए ये क्या हो गया आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या ए रिंग के लिए बी में कोई एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड एक प्रेजेंट है और एक की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 5 नैनोमीटर। अब बस सबको ऐड कर देना है हमने, क्या ऐड करना है, 2 1 4 15 एंड 5, इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 235 नैनोमीटर, ठीक है। तो किसको ऐड किया हमने, 214 प्लस 15 प्लस 5, इसको ऐड किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो हमने क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, आपने कुछ भी नहीं करना, पहले आपने चेक करनी होती है इसकी पेरेंट वैल्यू। तो पेरेंट वैल्यू में चेक करो कि होमो एनुलर है कि हेट्रो एनुलर है, ठीक है। तो आपने देख लिया ये है हेट्रो एनुलर, तो आपने उसका लैम्डा की वैल्यू लिख दी। फिर आपने चेक करा इंक्रीमेंट्स कोई है, इंक्रीमेंट्स भी थे, हमने देखा कि रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं। अगर रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है तो वो हम कैसे चेक करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारे पास कंजुगेशन के साथ में जो डायरेक्टली अटैच बॉन्ड है वो काउंट करने होते हैं, ठीक है। जो बीच में वो नहीं काउंट करते, क्योंकि डबल सिंगल डबल ये तो इसमें इन्वॉल्व है ना कंजुगेशन में, जो कंजुगेशन से डायरेक्टली अटैच है, ऐसे ऐसे ऐसे, जो इसे डायरेक्टली अटैच हमने वो काउंट करने होते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3, 3 हमारे पास थे रिंग रेजिड्यूज, तो ए की वैल्यू 5 नैनोमीटर थी, तो 3 की वैल्यू 3 इंटू 5 15 नैनोमीटर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो अब बी रिंग के लिए ए में प्रेजेंट है एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसकी वैल्यू हो गई 5 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी हमारे पास ऑक्सीक्रोम अटैच नहीं है, तो हमने बस सबकी वैल्यू को ऐड कर देना है, हमारे पास आंसर आ गया 235 नैनोमीटर। ओके ओके फाइन, तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इजी है एंड आपने खुद से सॉल्व कर लेना है, देखना। तो आपके पास कुछ इस तरीके से है, तो आपको पहले चेक करनी होती है पेरेंट वैल्यू, है। तो पेरेंट वैल्यू देखो, मतलब कि आपको देखना है कि होमो एनुलर है, हेट्रो एनुलर है या एसाइक्लिक है, ये 3 चेक करनी होती है, फाइन। तो अब देखो कि जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट इन अ सेम रिंग, अगर सेम रिंग में प्रेजेंट है डबल बॉन्ड इट मीन्स ये है आपकी होमो एनुलर डाइन। तो अगर आपकी होमो एनुलर डाइन है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 253 नैनोमीटर। हाँ, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर हेट्रो एनुलर की जो वैल्यू है लैम्डा की वो लिखी है 214 नैनोमीटर। मैं पाविया से जो कराती हूँ पाविया से करवाती हूँ एंड वहाँ पर 214 नैनोमीटर लिखी हुई है। अगर आप कहीं कोई दूसरी बुक रीड करते हो तो हो सकता है वहाँ पर इसके प्लेस पे 215 नैनोमीटर लिखा हो, तो बोथ आर करेक्ट, कोई उसमें गलत नहीं है, दोनों की वैल्यू सेम आती है। एंड जो आपके टीचर्स है वो भी आपको 215 लिखाते हैं मोस्टली, और कुछ 214 लिखाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अगर आप कुछ भी लिख लो तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट कर देते हैं टीचर्स, ठीक है। तो जैसे आपने लिख लिया, इसमें पेरेंट वैल्यू हो गई आपकी होमो एनुलर। अब आपने चेक करने होते हैं इंक्रीमेंट्स, ठीक है। अब इसमें सेकंड चेक कर लो इंक्रीमेंट्स।
तो इंक्रीमेंट्स में आपने देखना होता है सबसे पहले कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो चेक करो, इसको ऐसे चेक करो, डबल सिंगल डबल, तो इसके साथ तो कोई डबल एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। जो कंजुगेशन है इसमें तो कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो हमने बोलना है नो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट। फिर चेक करो रिंग रेजिड्यूज। तो हम रिंग रेजिड्यूज कैसे चेक करते हैं, ये जो हमारे पास कंजुगेशन वाला ये डबल सिंगल डबल है, इसके जो डायरेक्टली अटैच बॉन्ड है वो उसका हम बोलते हैं रिंग रेजिड्यूज। तो देखो इसके साथ डायरेक्टली अटैच ये, इसके साथ डायरेक्टली अटैच ये और ये, तो 1 2 3 3 रिंग रेजिड्यूज आर प्रेजेंट। तो इंक्रीमेंट में हम लिख लेंगे रिंग रेजिड्यूज। तो रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है 3, एंड एक रिंग रेजिड्यूज जो होता है वो उसकी वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। तो अगर 3 रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है तो 3 इंटू 5 इज 15 नैनोमीटर, यानी कि आपके पास 15 नैनोमीटर आ गई रिंग रेजिड्यूज की लैम्डा वैल्यू। देन आप चेक करो रिंग रेजिड्यूज के बाद हम चेक करते हैं क्या इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखो ये ए रिंग है, ये बी रिंग है, तो बी रिंग के रिस्पेक्ट में ए रिंग में यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। क्या कोई और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एक्सोसाइक्लिक? एक्सो मतलब बाहर, जो रिंग के बाहर प्रेजेंट है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड प्रेजेंट एक्सोसाइक्लिक, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 5 नैनोमीटर लैम्डा की वैल्यू। देन हम चेक करते हैं कि कोई डबल बॉन्ड है जो कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है। तो कोई भी डबल बॉन्ड एक्सटेंड नहीं कर रहा है कंजुगेशन को, बिकॉज अगर आप देखो डबल सिंगल डबल के अलावा कोई और डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो कोई ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है नहीं है, तो बस हम इन सब की वैल्यू को प्लस कर देते हैं, हमारी पेरेंट वैल्यू, रिंग रेजिड्यूज की वैल्यू प्लस हमारी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की वैल्यू। तो ये आ गया हमारे पास 273 नैनोमीटर। ठीक है, तो बस आपको यही चेक करना होता है कि आपके पास फर्स्ट चेक करते हो आप कोई पेरेंट वैल्यू क्या है, फिर चेक करते हो इंक्रीमेंट्स क्या क्या प्रेजेंट है, फिर चेक करते हो कोई ऑक्सोक्रोम प्रेजेंट है। तो बस सिंपल है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको मैं प्रैक्टिस में क्वेश्चंस करवाऊंगी। जैसे अगर आपके पास कोई रिंग ऐसे प्रेजेंट है, ओके फाइन, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ए रिंग, बी रिंग, सी रिंग। ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं डी रिंग। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ कोई रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, इसको एल्काइल ग्रुप काउंट मत करना, बिकॉज आप ये रिंग प्रेजेंट है, ये कुछ ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, आगे रिंग और हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ रिंग प्रेजेंट है, ध्यान रखना। यहाँ मैंने ऐसे नहीं किया, इट मीन्स ये आपका एल्काइल ग्रुप है, बट ये एल्काइल ग्रुप नहीं है क्योंकि ये रिंग का पार्ट आ गया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट चेक करते हैं इसमें पेरेंट वैल्यू। पेरेंट वैल्यू में आप चेक करते हो कि आपकी ये क्या है, होमोएनुलर है, हेट्रोएनुलर है या एसाइक्लिक है। ये तो क्लैरिटी है कि एसाइक्लिक नहीं है क्योंकि ये क्लोज्ड रिंग है। ठीक है, अब चेक करो होमोएनुलर है कि हेट्रोएनुलर है, बिकॉज डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग। तो ये आ गई हमारे पास हेट्रोएनुलर डाइईन। तो इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी 214 नैनोमीटर। तो सेकंड चेक करते हैं हम इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स चेक करते हैं। अब इंक्रीमेंट्स में सबसे पहले हम चेक करते हैं एल्काइल ग्रुप, क्या कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो हमारे पास डबल सिंगल डबल, नोटिस कर रहे हो कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड और आ गया जो कंजुगेशन में प्रेजेंट है, डबल सिंगल डबल, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। ठीक है, वो बाद में लिखेंगे हम, बट पहले लिखना है हमने कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो इसके अराउंड यहाँ तक, क्या यहाँ तक कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? इसमें इसके अराउंड नहीं है, ये तो हमारे पास रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप तो हमारे पास एब्सेंट है। फिर हम चेक करते हैं रिंग रेजिड्यूज। तो रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली है वो, तो इस ये जो हमारे पास ये पूरी कंजुगेशन है, इस कंजुगेशन से डायरेक्टली अटैच बॉन्ड। तो देखो एक डायरेक्टली अटैच, दो डायरेक्टली अटैच, तीन, चार, पांच, तो 5 रिंग रेजिड्यूज है। क्या ये काउंट करने हैं?
नहीं काउंट करने हैं। क्यों नहीं काउंट करने हैं? बिकॉज ये हमारे पास ऑलरेडी कंजुगेशन में इन्वॉल्व है। जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो काउंट नहीं करने होते एज रिंग रेजिड्यूज, ठीक है। कंजुगेशन के जो साथ डायरेक्टली अटैच बॉन्ड है वो होते हैं हमारे रिंग रेजिड्यूज। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास जो रिंग रेजिड्यूज की वैल्यू आ गई वो आ गई 5। रिंग रेजिड्यूज हो गए 5, मतलब एक रिंग रेजिड्यूज की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर, तो 5 की हो जाएगी 5 × 5 यानी कि 25 नैनोमीटर। अब चेक करने होते हैं हमने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब चेक करने होते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो देखो ए रिंग के लिए बी में तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं जो एक्सोसाइक्लिक होगा, ठीक है। लेकिन बी के लिए ए में ये हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। सी में भी देखो यहाँ एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर आप डी रिंग को देखते हो तो डी रिंग के लिए ये हो गया आपका एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 यानी कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड 3 प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 3 × 5 यानी कि 15 नैनोमीटर। ओके तो कैसे काउंट किया हमने? तो देखो ए के लिए बी में तो कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं जो एक्सोसाइक्लिक होगा, लेकिन बी के लिए ए में देखो ये बॉन्ड हो गया एक्सोसाइक्लिक। इस रिंग के लिए ये हो गया एक्सोसाइक्लिक, देखो ऐसे प्रेजेंट है ना ये बी रिंग, देखो ये डबल बॉन्ड ऐसे प्रेजेंट है, तो ये हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब बी के लिए देखो सी में, बी के लिए सी में यहाँ प्रेजेंट है ऐसे ये वाले, तो ये क्या हो गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 2 हो गए। अब तीसरी रिंग आपकी यहाँ है डी वाली, तो इस डी रिंग के लिए ये हो गया आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आपने इस तरीके से काउंट करना है, एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए 3, तो 3 हमारे पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब हमने नोटिस करा इसमें क्या हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है जो एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को, यानी जो कंजुगेशन को बढ़ा रहा है। और तो देखो डबल सिंगल डबल, इसके अलावा सिंगल डबल, एक डबल बॉन्ड ऐसा है जो हमारी कंजुगेशन को इंक्रीज कर रहा है। तो हम लिख लेंगे डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग दी कंजुगेशन, इसको एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर एक एक्सटेंड कर रहा है तो उसकी वैल्यू होती है 30 नैनोमीटर। अगर आगे डबल बॉन्ड कहीं और होता तो हम बोलते 2 जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये यहाँ वैल्यू आती 2 × 30 60 नैनोमीटर। अब ध्यान रखना है कि एक डबल बॉन्ड इंक्रीज कर रहा है और वही काउंट करना है जो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर हो सकता है यहाँ कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ कोई बॉन्ड है, तो हमने देखना है कि क्या ये वाला बॉन्ड इन्वॉल्व है कंजुगेशन में। डबल सिंगल सिंगल नहीं इन्वॉल्व है कंजुगेशन, तो ये काउंट नहीं करना है हमने, ठीक है। तो बस इन सब की वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं। तो आपके पास आ गई 214 25 15 एंड 30, तो ये आ जाएगी 285 नैनोमीटर, ठीक है। तो बस आपको ये अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। तो हमने अभी तक हमने ये समझा कि हमने अभी तक जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हमने उसमें देखा था कि हमारे पास ये रिंग थी, ये थी हमारे पास। फर्स्ट हम चेक करते हैं पेरेंट वैल्यू। देखो स्टार्टिंग से समझते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा कि फर्स्ट है पेरेंट वैल्यू, सेकंड है इंक्रीमेंट, थर्ड है ऑक्सोक्रोम, ये 3 चेक करने होते हैं। अगर पेरेंट वैल्यू हमारे पास होमोएन्युलर है यानी डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सेम रिंग, तो हम उसकी वैल्यू लिखते हैं 253 नैनोमीटर। ये वैल्यू मैंने कंप्लीट सॉल्व करके निकाली हुई है वैल्यूज, ठीक है, तो इसको आप भले ही निगलेक्ट कर दो, बट ये डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हुई है मैंने। तो होमोएन्युलर की जो वैल्यू है दैट इज 253 नैनोमीटर, हेटेरोएन्युलर इज 214 नैनोमीटर, अगर कोई एसाइक्लिक डाइन है वहाँ 217 नैनोमीटर। उसके बाद आपने चेक करना है इंक्रीमेंट्स। अब इंक्रीमेंट्स में देखना है कि पहले चेक करो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, फिर चेक करो रिंग रेजिड्यूज प्रेजेंट है। रिंग रेजिड्यूज और अल्काइल ग्रुप वही चेक करने होते हैं आपने जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच होते हैं। डायरेक्टली अटैच को हाईलाइट कर दो, जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच है वो काउंट करने हैं। जैसे डबल सिंगल डबल, अगर डबल सिंगल डबल, अगर इसके बीच में कोई ये बॉन्ड है ये नहीं काउंट करना आपने। डबल सिंगल डबल ये तो इन्वॉल्व है कंजुगेशन में, इसके जो डायरेक्टली अटैच है इसमें से वो काउंट करने होते हैं। फिर है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, फिर कोई डबल बॉन्ड एक्सटेंड कर रहा है कंजुगेशन को, ठीक है। फिर हमारी ऑक्सोक्रोम की वैल्यूज होती है जो लर्न करनी होती है आपको।
फिर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था आपके पास जो था हेट्रो एनुलर डाइन, क्योंकि डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन डिफरेंट रिंग, तो हेट्रो एनुलर डाइन हो गया। इसमें इंक्रीमेंट चेक करा आपने, इंक्रीमेंट में पहले चेक करा आपने अल्काइल ग्रुप, क्या इसके अराउंड कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, नहीं है, तो बस फिर चेक करो रिंग रेजिड्यूज, फिर चेक करो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था। ठीक है, तो बस हमने आज 3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, अराउंड काफ़ी क्वेश्चन करवा दूंगी आपको कवर में। इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट और रहता है, दैट इज़ इनोन्स का आगे कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, अनसैचुरेटेड इनोन्स, तो वो भी साइक्लिक इनोन्स रिंग्स आती है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी अलग है, मतलब वो भी आपका वुडवर्ड फिशर रूल में ही आता है, हम उसको सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत ही लार्ज हो जाएगी आपकी। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। हमने 3 कॉन्सेप्ट लिए, तीनों बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट लिए हमने। फर्स्ट हमने समझा हेट्रो एनुलर डाइन, सेकंड हमने लिया होमो एनुलर डाइन, और थर्ड हमने अगेन लिया हेट्रो एनुलर डाइन, उसमें हमने 4 मेंबर रिंग ली थी। तो आपको ये तीनों अच्छे से समझने हैं, अगर समझ नहीं आते हैं तो यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो प्लीज़ आप ये वीडियोज़ दोबारा देखना, एंड थैंक यू सो मच।